कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? बताता हूं चोरों, बताता हूं चोरों। हमें पता चला था यह हमारी एक जिन शहजादी को कैद किया हुआ है तुमने। यहां मेरे अलावा कोई नहीं रहता। हमारी खबर गलत नहीं हो सकती। अभी यहां से जाते हो या तुम्हें ही भस्म कर दो। तुम ठीक हो? ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। I love you, Gabriel. I love you too. अब ये घर तो बच्चा नहीं, चलो माँ की तरफ चलते हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। तो बताइए मिस आइना, क्या जवाब है आपका? सवाल मैंने आपसे पूछा था। आप शादी करने के लिए तैयार है या नहीं? आप शॉप बेचने के लिए तैयार है या नहीं? मैं सीरियस हूँ इस बारे में। मैं भी सीरियस हूँ शॉप खरीदने में। आपको क्या लगता है मिस्टर दानिश, आप मुझे शॉप की लालच दे देंगे और मैं आपसे शादी के लिए मान जाऊंगी? अब आपको चले जाना चाहिए यहाँ से, वरना ये गाड़ी आप पर भी गिर सकती थी। इतना गुस्सा? आइना मैडम, उसे हार्ट अटैक भी हो सकता था। बच जाओ मुझसे तुम भी सलार। आज तो सूरज मगरिब से निकल आया क्या? आइना आगे भी हमारे घर। डरो कहीं गुस्सा तुम पर ना उतर जाए। आइना बेटा, इसमें गुस्से की कोई बात नहीं थी, उसने सिर्फ ऑफर की थी, तुमने रिफ्यूज कर दिया, बात खत्म। नस्री नोटी, बात करने का भी कोई तरीका होता है। जैसे वो बात कर रहा था ना, जैसे मुझे खरीदना चाहता हो। अच्छा रिलैक्स, लंबी सांस लो और खाना खाओ। चला गया वो। आइना बेटा, और बताओ शॉप कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है अब तो। आइना बेटा, तुम अकेली रहती हो कि डर नहीं लगता? इंसान से डर लगता है आंटी, तन्हाई से नहीं। वैसे तुम्हारी दादी होती ना तो आज तुम्हें दांत रही होती। हाँ कहती आइना, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मुझे याद है तुम्हारी दादी बहुत शरीफ औरत थी, सब कुछ उन्हीं ने सिखाया था। याद है बचपन में वो हमें मिठाई छुपा के देती थी और फिर खुद ही कंप्लेन भी करती थी। उनके जाने के बाद तुम बहुत चुप हो गई थी। कुछ लोग चले जाते हैं पर घर खाली रह जाता है। इसीलिए तुमने दादी की शॉप कंटिन्यू की थी? हाँ, अब तो बस यही है मेरी जिंदगी। उनको एंटीक चीजों का बड़ा शौक था। मुझे तो पता भी नहीं कब से है ये शॉप। फिर तो तुम उनकी याद जिंदा रख रही हो, बस वही कोशिश है। वैसे दादी होती तो दानिश को सीधा घर से निकल देती। वो तो उसे 2 मिनट में भगा देती। बुजुर्ग औरतन की आंख बहुत तेज होती है, दादी तो दिल भी पढ़ लेती थी। अगर तुम्हारी दादी अभी होती तो तुम उनसे क्या पूछती? यही पूछती कि मेरे पेरेंट्स कौन थे। मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। नेक्स्ट पेशेंट भेज दो। बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मेरा दिल चाह रहा था तुमसे मिलने को। ये दिल आपका मुझसे मिलने की वजह भी बताता है? तुम्हारी तरह मुश्किल बातें नहीं आती मुझे, दिल क्या तो आ गई। बहुत अच्छा किया आपने, मैं भी आपको मिस कर रहा था। तुम मुझे मिस कर रहे थे? मुझे मिस कर रहे थे तो बता देते, मैं ना जाती। कभी कभी मिस करना भी अच्छा लगता है। एरिस, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। तुम अपने पेरेंट्स से लास्ट टाइम कब मिली थी? तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? हाँ पता है, लेकिन पेरेंट्स तो हो गए ना तुम्हारे। अच्छा छोड़ो, ये बताओ क्या प्लान है, क्या मूड है तुम्हारा? कुछ खास नहीं, जैसे तुम्हें ठीक लगे। कुछ तो माइंड में होगा, कहाँ चलना है बताओ? क्लब चलते हैं? चलो चले। कितनी दफा बताया है, नॉर्मल लोगों की तरह भी आ सकते हो ना तुम दोनों भाई बहन। क्या हुआ आईना बहन, क्यों जल रही हो? हाँ जलन, और मैं खुद किसी जिन से कम नहीं हूँ। मत भूलो, अगर मैं तुम्हारे भाई को आजाद ना करती तो तुम दोनों न जाने कहां होते।
हाँ हाँ, तुम्हारा बड़ा एहसान है हम पर आईना बहन। हाँ बिल्कुल, याद रखना चाहिए। ऑन अ सीरियस नोट आईना, मैंने सुना है कि कोई नॉर्मल इंसान किसी जिन को आजाद नहीं कर सकता। क्या मतलब है तुम्हारा मैं नॉर्मल नहीं हूँ? मैं भी तब से यही सोच रही हूँ कि तुम तो नॉर्मल लगती हो। और मैंने ये भी नोट किया है कि तुम बहुत ही बोरिंग हो। बोरिंग? और मैं? अगर चाहती हो कि मैं ऐसा ना सोचूं तो चलो किसी अच्छी सी जगह पर मेरे साथ। हाँ हाँ तो चलो ना। और वैसे मेरा कहना तो नहीं बनता, लेकिन सलार पर नजर रखा करो तुम। क्यों? तुम खुद सोचो, 300 साल के बाद आजाद हुआ है, बड़ी सारी ख्वाहिशात होती होंगी ना। और आजकल नजर कहाँ आता है, वो कहाँ होता है, कुछ पता है तुम्हें? अगर हाथ से निकल गया तो? और मैंने तो सुना है आईना कि सलार के बहुत चक्कर थे जिनजादियों के साथ। तुम खुद सोचो, तुम तो यहाँ बैठी होती हो, अगर कोई जिनजादी ले दे उसे तो तुम क्या करोगी? मैं बताती हूँ उसे, अभी आ जाए जरा मेरे सामने। सलार सामने आओ मेरे, अभी इसी वक्त। सलार, देखा आईना नहीं आया ना? हाँ तो नहीं आता तो ना आए, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ। सलार, मैं आखिरी दफा कह रही हूँ सामने आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। आपने बुलाया आईना? कहाँ थे तुम? बल्कि कहाँ होते हो तुम, क्योंकि मेरे सामने तो नहीं होते। क्या हो गया है तुम्हें आईना? मैं सो रहा था। आईना, मुझे तो नहीं लगता। कोई काम था तुम्हें आईना? तुम्हें मेरी कोई फिकार विकार है या नहीं? है, बिल्कुल बहुत फिकार है। ऐसा क्यों सोच रही हो? आईना, तुम्हारे कान भरे हैं किसी ने। फारा को कुछ न कहो, उसने सही कहा है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं मरूं या जीऊं। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। और तुम्हें हुआ क्या है? ठीक ठाक तो हो तुम? अच्छा, यानी मुझे कुछ होगा तभी आओगे तुम? समझ गई, तुम कोई मेरे जिन बिन नहीं हो। अच्छा भाई, आई एम सॉरी। अब बताओ क्या चाहती हो तुम? बस अब तुम हर वक्त मेरे सामने रहोगे। हर वक्त? आईना, हर वक्त? ऐसा कैसे? क्यों क्यों नहीं रह सकते? ऐसा क्या काम है तुम्हें जो मेरे सामने नहीं हो सकता? चलो मैं तुम्हें सीधा करती हूँ। बेचारे इंसान। क्यों बात है आईना, क्यों इतनी परेशान हो? मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे पूछूं। जब तक तुम पूछोगी ना, मैं कैसे बता सकता हूँ? मुझे काफी महीनों से एक ख्वाब आ रहा है जिसमें मुझे किसी की आवाज आती है। अच्छा, किसी की शक्ल नजर आती है? नहीं, बस आवाज आती है जैसी कोई बहुत तकलीफ में हो। तुम अपनी नानी के बहुत क्लोज थी ना? हाँ, मेरी नानी मेरा सब कुछ थी, उन्हीं ने मुझे पाला है। और तुम्हारे पेरेंट्स? पेरेंट्स के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, बस कहा था एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी उनकी। क्या नाम थे तुम्हारे पेरेंट्स के? मेरे बाबा का नाम था गैब्रियल और मामा का नाम था मजेंटा। क्या क्या कहा तुमने? मजेंटा? हाँ मजेंटा, क्यों, तुम जानते हो उन्हें? आईना, मुझे जाना होगा, तुम वेट करो। फिर गायब, इसकी बैटरी निकाल दोगी मैं अब। मजेंटा, तुम ठीक हो? बेबी ठीक है? जी सब ठीक है। गैब्रियल, तुम जाके शावर लो और ये कपड़े चेंज करो। ये लड़का नहीं बदल सकता, इतना गुस्सा के बस। माँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से कैसे? क्योंकि मैं एक जिनजादी हूँ और आज जिन्नों ने हमारे घर पर हमला किया था। लेकिन जिन्नों ने अटैक किया वहाँ तुम्हारे घर पे, ये तो फिक्र की बात है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ नहीं होना था माँ, लेकिन गैब्रियल तो लड़ पड़ा, उनसे सबको मार मार कर भगा दिया उसने। जब मैं गैब्रियल से फर्स्ट टाइम मिली थी उस वक्त इसने कहा था कि मेरी हिफाजत करेगा। तुम उसकी बीवी हो, उसका फर्ज है। चलो तुम भी फ्रेश हो जाओ, फिर तुम लोग खाना खाओ। बेटा, मुझे नहीं पता था तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए जो मुझे समझ आया मैंने बना दिया। माँ, मैं सब कुछ खा लेती हूँ और मजे है सब कुछ। और गैब्रियल, तुम भी तो कुछ बोलो। माँ, मैं क्या बोलूं, बस ये ठीक रहे तो सब ठीक है। माँ, आई थिंक मजेंटा को अब रेस्ट करना चाहिए। हाँ बेटा, इसे ले जाओ बेडरूम में।